हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आप इस टाइम पे ब्रेकआउट भी ले सकते हो, जिसमें आपका एक अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। तो इसको भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है 22,800 के आसपास। ठीक है, तो 880 या फिर 800 आप जो भी पकड़ लो। तो इस टाइम पे फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस के लिए ना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस के लिए हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जबकि पहले हमें प्राइस अबव दिस ट्रेंड लाइन देखने को मिला था। और अगर आपने वीडियो देखा होगा ना, तो कल के वीडियो के अंदर मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बोला था कि एक्जैक्टली यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट जरूर से देखने को मिलेगा बिटकॉइन के प्राइस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड आफ्टर टेकिंग दैट ब्रेकआउट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, जो कि हमें समवेयर अराउंड सबसे पहले तो प्राइस इसी जोन के आसपास 23,050 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 23,146 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ यहाँ पर मैं अगर इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ ना, तो हमें कुछ सिमिलर कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो वीक्स है ना, इन वीक्स को अगर आप देखोगे तो इसी सपोर्ट जोन के आसपास प्रीवियसली हमें ऑलरेडी यहाँ पर वीक के लिए सपोर्ट देखने को मिला, एंड लेटर हमें इसी जोन के आसपास और एक बार भी सपोर्ट देखने को मिला, जो कि है समवेयर अराउंड 22,618 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर से जा सकता है, जो कि अब इस टाइम पे हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ से प्राइस इसी जोन जो कि है 23,296 यहाँ तक का आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन के आसपास हमें एक मेजर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियसली प्राइस जब कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा था, तो प्राइस यहाँ से फिर से इसी जोन के आसपास आया, और उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन था, इसी ट्रेंड लाइन को जब प्राइस ने ब्रेक किया, एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि हमें कंटिन्यूअसली प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस अगर इसी जोन को ब्रीच करता है, जो कि है 23,287 के आसपास, तो उसके बाद हमें प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 23,441 के आसपास। ठीक है, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है 23,050 इसी जोन को आपको जरूर से देखना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है, यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास जरूर से जाने की चांसेस है, जो कि है 23,059 के आसपास। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से मार्क करके रखनी है, और इसी जोन के अकॉर्डिंग ही अगर आप अपना एंट्री बनाना चाह रहे हो, या फिर कुछ भी अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो, तो फिर आप इसी जोन के अकॉर्डिंग ही आप अपना देख सकते हो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास भी जरूर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कल के वीडियो के अंदर भी कमेंट किया था, तो उसमें से सबसे पहला जो कॉइन है उसका नाम है एपीटी। एपीटी की अगर आप प्राइस को देखोगे तो एपीटी के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम के लिए ना फॉर नाउ एपीटी में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से एपीटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये जो जोन है, ये जोन। ठीक है, जो कि है 15.6871 के आसपास। क्यों यहाँ पर ये जोन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो जोन है, इसी जोन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, फिर से प्राइस नीचे, फिर से प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो काइंड ऑफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जो एग्जैक्ट नहीं है बट सिमिलर काइंड ऑफ हमें पैटर्न जो है देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नेकलाइन भी क्रिएट होगा। ये जो जोन है इसी जोन के आसपास एक नेकलाइन भी क्रिएट होगा, और जब भी डब्ल्यू पैटर्न या फिर किसी भी पैटर्न फॉर्म होता है, उसका जो नेकलाइन होता है वो एज ए मेजर रेजिस्टेंस के काम करती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि नेकलाइन से तो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ही, एंड यहाँ पर हमें और एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी हमें प्राइस के लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसके कारण यहाँ पर एपीटी के प्राइस के लिए 15.7092 ये जो जोन है ये आपको जरूर से कंसीडर करनी है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग ले रहे हो, तो करंटली जो प्राइस चले इस प्राइस के अंदर तो मैं आपको लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन बिंग यहाँ पर जस्ट अबव दिस हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इट मेक्स नो सेंस कि अगर आप यहाँ पर जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रख रहे हो, और जाके आपको प्राइस के अंदर वीकनेस भी देखने को मिल रहा है, तो अब इस टाइम पे आपको अपना लॉन्ग बिल्कुल भी करंट प्राइस के अंदर बिल्कुल भी ओपन नहीं करनी है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ये जो जोन है
7534 तब जाके जो है आप अपना ज़रूर से लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट ले लेगा दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस हमें कुछ इस तरीके से जो है इसी जोन के आसपास जो कि 16.8362 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि आप 17.2008 के आसपास भी अपना एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। इन जोन्स के आसपास भी हमें प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली एपीटी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। आरएलसी कॉइन को अगर आप देखोगे तो आरएलसी के अंदर आई डोंट नो व्हाई कि आप में से बहुत सारे लोग आरएलसी को लेकर इंटरेस्टेड हो, तो आरएलसी के अंदर अगर आपने एंट्री भी लिया है अब इस टाइम पे फॉर नाउ आरएलसी अभी यहाँ पर अपना जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है उसी जोन से अभी इस टाइम पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्या हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो आरएलसी के लिए आपको ये जो जोन है 2.1416 ये जो जोन है इसी जोन के अबव अगर आप अपना एंट्री बनाना चाह रहे हो तो फिर आप अबव दिस जोन आप अपना एंट्री जरूर से ले सकते हो, लेकिन इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से यहाँ से ब्रेकआउट हमें जरूर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर बीटीसी एक साइडवेज में रहा यानी कि बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है और आरएलसी अगर कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है तो ये जो जोन है इसी जोन को इजीली ब्रेक करेगा एंड आफ्टर ब्रेकआउट फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो आरएलसी काइंड ऑफ मेरे हिसाब से बुलिश है। अगर आप एपीटी और आरएलसी के बीच में मुझे पूछोगे तो आई विल गो विथ आरएलसी, क्योंकि आरएलसी अभी इस टाइम पे जो है थोड़ा ज़्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू एपीटी। तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप आरएलसी के अंदर एंट्री भी लेते हो तो फिर आपको अबव दिस जोन देखना है, बिलो दिस जोन आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी है। नेक्स्ट आवर का जब कैंडल का क्लोजिंग होगी तो नेक्स्ट आवर की कैंडल क्लोजिंग अबव दिस जोन होनी चाहिए 2.1434 के आसपास। अगर अबव दिस जोन नेक्स्ट आवर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ से ये जो जोन है इस जोन के अबव ही चाहिए 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग। अगर इसके अबव होता है दैट मीन्स की प्राइस बुलिश रहेगा और यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें जरूर से दिखा सकता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।